नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग ए डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को सॉर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द डेटा। अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इज कॉल्ड सॉर्टिंग। यानी कि आपके डेटा फ्रेम के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनको अरेंज करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। अब ये जो अरेंजमेंट है वो आपका मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो डेटा फ्रेम के अंदर अरेंजमेंट करने के लिए पांडाज हमें एक मेथड देता है जिसका नाम है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन, है ना। यानी कि सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन की मदद से डेटा फ्रेम के एलिमेंटों को हम अरेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत किताब से पढ़ते हैं इसको। सॉर्टिंग रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा एलिमेंट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। वही बात कि सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा एलिमेंटों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना, जो हो सकता है विच कैन आइदर बी असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो आपका असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग हो सकता है। पांडाज हमें देता है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन। ध्यान से देखिए, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन, ये फंक्शन पांडाज हमें देता है अरेंज करने के लिए डेटा फ्रेम को। अब यहां पर ये नीचे देखिए फंक्शन है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन। ये आपके 3 पैरामीटर एज ए आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है। पहला जो पैरामीटर है उसका नाम है बाई। यानी बाई पैरामीटर क्या करता है, बाई पैरामीटर के अंदर हम कॉलम या कॉलम की लिस्ट पास करते हैं। आपको डेटा फ्रेम को जिस भी कॉलम नेम से अरेंज करना हो, जैसे नेम वाइज करना है या परसेंटेज वाइज करना है या किसी और कॉलम वाइज आपको सॉर्ट करना है, तो बाई बराबर आप उस कॉलम का नाम लिखेंगे। एक्सिस इक्वल टू 0, एक्सिस पैरामीटर होता है। एक्सिस का मतलब होता है, एक्सिस की दो वैल्यू है 0 और 1। यदि आपको रो वाइज सॉर्टिंग करनी है तो एक्सिस की वैल्यू 0 रखेंगे, और यदि आपको कॉलम वाइज सॉर्टिंग करनी है तो एक्सिस की वैल्यू 1 लिखेंगे। असेंडिंग की वैल्यू भी दो होती है, ट्रू और फॉल्स। यदि असेंडिंग इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है, इट मीन्स ये आपका डेटा फ्रेम है वो असेंडिंग वाइज सॉर्ट होगा। और यदि यहां पर असेंडिंग बराबर फॉल्स लिख दिया, इसका मतलब अब आपका डेटा फ्रेम है वो डिसेंडिंग मोड में अरेंज होगा, डिसेंडिंग मोड में सॉर्ट होगा। तो अब अपन इसको एक प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं कि किस तरीके से हम सॉर्टिंग करते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम बना रखी है ना। एक डिक्शनरी है, आप देख सकते हैं डिक्शनरी, जिसमें रोल नंबर है और मैंने यहाँ पर 10 रोल नंबर इनपुट कर रखे हैं। नेम के अंदर 10 नाम डाले हुए हैं और परसेंटेज के अंदर 10 वैल्यू परसेंटेज के रूप में इनपुट है। उसके बाद में डेटा फ्रेम मेथड से डेटा फ्रेम बना दी और प्रिंट करके मैंने देखा तो ये देखिए, ये आपके सामने कुछ ऐसा आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रोल नंबर है, नेम है और परसेंटेज है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो नेम वाइज डेटा है वो सही तरीके से अरेंज नहीं है ना। जैसे पहले आपको दिख रहा है, पहले आर वाली वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, फिर एस वाली, फिर जी वाली, फिर एच वाली, फिर ए वाली। आप ये चाहते हैं कि आपकी डेटा फ्रेम है वो एक किसी अरेंजमेंट में दिखे। वो अरेंजमेंट असेंडिंग भी हो सकता है, वो अरेंजमेंट आपका डिसेंडिंग भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम एक मेथड काम में लेंगे जिसका नाम है डीएफ तो है आपकी डेटा फ्रेम वेरिएबल का नाम, और मेथड का नाम है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। ओके, अब क्या करना है, यहां पर पहला पैरामीटर आपको देना है बाई, और बाई बराबर आप स्क्वायर ब्रैकेट में, ध्यान से देखना, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको वो कॉलम लिखना है जिस कॉलम वाइज आपको सॉर्ट करना है। तो मैंने यहां पर लिख दिया df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाई इक्वल टू नेम। यदि मैं इसको सॉर्ट करूंगा
तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग मोड में सॉर्ट होगा और अब की बार कुछ आउटपुट है वो आपको अलग मिलेगा। तो रन करते हैं इसको रन किया तो ये देखिए मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ इसका, ये एक एरर आ चुकी है। यस, यहाँ पर नेम नाम का कोई कॉलम नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए नेम मैंने एन बड़ा रख रखा है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या रखना होगा, इसका एन कैपिटल रखना होगा। अब देखिए आप इस प्रोग्राम का आउटपुट, बिल्कुल यहाँ पर अब की बार नेम वाइज आपका डेटा सॉर्ट हो गया है। ओके, यहाँ पर पहले ए वाले रिकॉर्ड, फिर डी, फिर जी और इसी तरीके से लास्ट वाला रिकॉर्ड कौन सा आ गया, आपका श्याम वाला आ गया। यानी कि अगर आपको अपना डेटा असेंडिंग मोड में देखना हो तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है सॉर्टिंग का कि आपको एक मेथड काम में लेना होगा, इसका नाम है sort अंडरस्कोर वैल्यूज। और बाई में आप क्या कर देंगे, उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सॉर्टिंग करनी है। अब मैं चाहता हूं कि पहले मुझे, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है कि पहले मुझे यहां पर ए वाले रिकॉर्ड दिख रहे हैं, एस वाले सबसे लास्ट में दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एस वाले रिकॉर्ड मुझे पहले दिखें और ए वाले रिकॉर्ड लास्ट में दिखें, यानी डिसेंडिंग मोड में मैं अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूं। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में एक पैरामीटर आपको अलग और देना पड़ेगा जिसका नाम है असेंडिंग इक्वल टू ट्रू, असेंडिंग इक्वल टू ट्रू। ओके, यानी कि आप क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे ASCENDING असेंडिंग इक्वल टू, यहां पर आप लिखेंगे ट्रू, ट्रू। अगर आप ऐसा करेंगे अभी तो कोई आउटपुट में चेंजेस नहीं होगा, है ना, वैसा का वैसा ही आउटपुट आपको दिखने वाला है, वैसा का वैसा ही आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। देखो सबसे पहले अंकित वाला रिकॉर्ड ही है, परंतु यदि आप यहां पर ट्रू के स्थान पर अगर आप फॉल्स लिख देंगे तो अब आपका जो डेटा है वो डिसेंडिंग मोड में आपको शो होगा। कैसे, ये देखिए अब की बार श्याम वाला रिकॉर्ड आपको पहले मिल रहा है और अंकित वाला रिकॉर्ड आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो कितना इजी है, कितना सरल है सॉर्टिंग करना। ओके, अब यहां पर थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है। यदि किसी ने यहां पर स्मॉल फॉल्स लगा दिया तो प्रोग्राम में क्या आएगी, आपकी एरर आएगी, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यानी आपको यहां पर फॉल्स है उसको आपको कैपिटल में लिखना होगा। किसमें लिखना होगा, कैपिटल में आपको लिखना होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके आगे इसमें कोई सिंगल कोटेशन नहीं लिखना है, ये बूलियन वैल्यू है तो इसको आप विदाउट सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास में सॉर्टिंग। अब इसके स्थान पर यदि आपको यहां पर आपने ट्रू लिख दिया, यस ट्रू लिख दिया, और अगर आपको परसेंटेज वाइज देखना है तो आप यहां पर परसेंटेज कॉलम का नाम लिख दें। अब की बार आपको आपका जो डेटा है वो परसेंटेज वाइज दिखेगा, है ना। जैसे कि सबसे पहले 34, फिर 39, 45 और इसी तरीके से लास्ट वाला रिकॉर्ड क्या है बताइए, 98 है। यही बात अगर आपको डिसेंडिंग मोड में देखना है कि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऊपर आए तो आप यहां पर लिख देंगे फॉल्स और इसको रन करेंगे। जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 98, 90, 80 और 34 वाला रिकॉर्ड सबसे लास्ट में आ चुका है। तो ये थी हमारे पास में सॉर्टिंग, बहुत ही सिंपल सी एक डेटा फ्रेम बनाई और डेटा फ्रेम बनाने के बाद में बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल हमने लिया और df.sort_values फंक्शन से हमने क्या कर दी बताइए, सॉर्टिंग कर दी। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद।